प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको पवित्र और आशीषित करें। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वचन है यहोवा को उधार देने के बारे में। जी हाँ, आपने मनुष्यों को तो बहुत बार उधार दिया होगा, लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर यहोवा को उधार दिया है? जी हाँ, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, वहां पर आप इस बात को क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हैं। यह है नीति वचन, उसका 19वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जी हम एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। ये कैसे हो सकता है कि हमने कंगाल को दिया लेकिन ये परमेश्वर को उधार देने के बराबर हो गया? इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 25वां अध्याय और उसकी 37 से लेकर 40 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब धर्मी यीशु मसीह को उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब यीशु मसीह उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के भी साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। जी हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने तो दिया गरीबों को था, हमने दिया तो नंगो लोगों का था जिनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, बीमारों को दिया था, बंदी गृह में जो थे उनकी सुधि लेने के लिए हम गए थे, परदेशियों को अपने घर में ठहराया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो नहीं थे, वो उनके रूप में मैं ही था। तुमने दिया तो उनको, लेकिन वास्तव में तुमने दिया मुझे। है ना? परमेश्वर कंगालों की और विधवाओं की सुधि लेता है, उनसे प्यार करता है। और जब भी आप ऐसे कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो आप उनकी नहीं, आप प्रभु यीशु मसीह की ही मदद करते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को अर्थात मुझको ही उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। लेकिन प्रतिफल पाने के लिए जरूरी है परमेश्वर यहोवा को उधार देना, अर्थात कंगालों पर अनुग्रह करना। आखिरी वो डेट कब थी जब आपने किसी गरीब की मदद करी थी? आपको याद आता है? अपने दिमाग के जरा घोड़े दौड़ाइए पीछे तारीख में। कब आपने किसी गरीब को 3-4 हज़ार रुपए, उसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी कोरोना में, आपने दिया? कब आपने किसी बीमार की दवाई के लिए कुछ खर्च दिया? कब आपने किसी ऐसे इंसान को कपड़े दिए जिसके बाद ठंड में कुछ पहनने को नहीं था? आपने उधार दिया है किसी को? आपने किसी पर कृपा करी है? यदि कृपा नहीं करी तो आपने परमेश्वर को भी उधार नहीं दिया। उधार तब चुकाई जाती है जब आपने किसी को उधार दी हो। जब आपने कंगालों पर अनुग्रह किया ही नहीं, मतलब आपने यहोवा को कुछ उधार में दिया ही नहीं, तो प्रतिफल क्या मिलेगा? वापस क्या मिलेगा? परमेश्वर यहोवा तो कहता है, मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता। एक समय आएगा परमेश्वर कर्जा चुकाएगा, पाई पाई आपकी सूद समेत चुकाएगा। आपने परमेश्वर यहोवा को अगर 1 रुपये दिया है, वो 1000 गुना लौटाएगा आपको। लेकिन ये बात समझने की, क्या आपने परमेश्वर यहोवा को गरीबों पर अनुग्रह करके उधार दिया भी है या नहीं दिया है? यदि नहीं दिया है तो आज से प्रण करें कि मैं यहोवा को इतना उधार दूंगा, इतना उधार दूंगा कि जब वो मुझे सूद समेत लौटाएगा 1000 गुना, तो मेरा घर आशीषों से भर जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको आज से ही कंगालों की, विधवाओं की, अनाथों की और उन जरूरतमंदों की जो आपके आसपास कभी भी दिखते हैं, दे दीजिए। दिल खोल के दे दीजिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर यहोवा को उधार दे रहे हैं। और वो जब लौटाएगा तो छप्पर फाड़ के लौटाता है ना? मलाकी की किताब में लिखा है ना कि देखो कि मैं स्वर्ग के झरोके खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं। परमेश्वर चैलेंज कर रहे हैं आपको, करके देखो और देखो मैं तुम्हें इसका कितना बड़ा प्रतिफल दूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।